This video is for educational purposes only. It's not financial advice or a stock tip. Please consult a SEBI registered advisor before making any investment decisions. सो हेलो गाइस, आज का ओपन इंटरेस्ट का चेंज का डेटा हमारे पास आ चुका है। ठीक है, बट आज का जो वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा वो है क्लाइंट के ओपन इंटरेस्ट का डेटा, और वो हमें क्या बता रहा है, क्लाइंट की क्या एक्सपेक्टेशंस है मार्केट से गोइंग फॉरवर्ड इन द फ्यूचर, इन द कमिंग डेज। क्लाइंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट्स में, और उनकी पोजीशंस हमें उनकी एक्सपेक्टेशंस के बारे में क्या बता रही हैं, आज हम वो डिटेल में एनालाइज करेंगे। ठीक है, बट मेन टॉपिक पे जाने से पहले हम एक बार क्विकली सम डेटा पॉइंट्स देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि एफ और डी ने कैश सेगमेंट में कितनी बाइंग की या कितनी सेलिंग की। ठीक है, तो सबसे पहले एफ और डी का कैश सेगमेंट में डेटा देखते हैं। तो अगर मैं डी की बात करूं, तो एनएससी बीएससी और एमसीईआई एक्सचेंज को मिला के उन्होंने टोटल आज जो नेट बाइंग की है दैट इज अराउंड 3000 करोड़। ठीक है, और अगर मैं एफ की बात करूं, तो जो उन्होंने नेट सेलिंग की है दैट इज अराउंड 2200 करोड़। ठीक है, तो ये तो हो गई एफ की और डी की कैश सेगमेंट में बात। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एफ का ओपन इंटरेस्ट आज कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, तो एफ की अगर हम देखें पोजीशन कल के कंपैरेटिवली इंडेक्स फ्यूचर्स में, तो कुछ खास चेंज नहीं हुआ है। ओनली 55 कॉन्ट्रैक्ट्स हैव बीन शॉर्ट कवर्ड। ठीक है, ठीक है, तो कोई ज़्यादा खास चेंज नहीं है, तो इट इज़ नेग्लिजिबल। यहाँ पे हमें कुछ खास चेंज देखने को नहीं मिला है एफ की पोजीशन में। अगर मैं उनकी बात करूँ स्टॉक फ्यूचर्स की, तो यहाँ थोड़ा सा सिग्निफिकेंट चेंज है। दे हैव एडेड 17.9 के मीन्स 17,900 फ्यूचर्स के अराउंड, स्टॉक फ्यूचर्स के अराउंड उन्होंने फर्दर लॉन्ग्स ऐड किए हैं। ठीक है, अगर मैं एफ की इंडेक्स कॉल की बात करूं, तो उन्होंने यहाँ पे काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग की है, एंड इवन मतलब वो शॉर्ट्स पे थे, कॉल शॉर्ट पे थे, तो वो कॉल लॉन्ग पे चले गए हैं। ठीक है, तो दे हैव एडेड अराउंड 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो उनके 42,000 शॉर्ट्स थे, आज उन्होंने 50,000, जिसमें से 42,000 उन्होंने शॉर्ट कवर किए हैं, और 7,000 या 8,000 के आसपास उन्होंने नए लॉन्ग बिल्डअप किए हैं कॉल में, इंडेक्स कॉल में। ठीक है, अब मैं अगर उनकी इंडेक्स पुट की पोजीशन की बात करूं, तो पुट पे भी वो लॉन्ग है। ठीक है, और लार्जली पोजीशन अनचेंज्ड है, तो कुछ खास डिफरेंस आया नहीं है। 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स और 1200 कॉन्ट्रैक्ट्स यू कैन से दे हैव एडेड पुट लॉन्ग्स। ठीक है, अगर मैं स्टॉक स्टॉक की कॉल की बात करूं, तो स्टॉक की कॉल में भी उन्होंने थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग की है, 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। ठीक है, अगर मैं स्टॉक की पुट की बात करूं, तब वहां पे उन्होंने 4000 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग और ऐड किए हैं, तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। ठीक है, तो यहाँ से हमें थोड़ा ये डेटा पॉइंट मिल रहा है कि एफ अगर सिर्फ यहाँ पे सिग्निफिकेंट जो उनका इंडेक्स में चेंज आया वो है इंडेक्स कॉल में, जहाँ पे उन्होंने थोड़ा सिग्निफिकेंटली अपने शॉर्ट्स कवर किए, बट स्टिल दे हैव अ लॉट ऑफ लॉन्ग ऑन पुट, इंडेक्स पुट। ठीक है, एंड अ लॉट ऑफ शॉर्ट ऑन इंडेक्स फ्यूचर्स। तो अभी ये डेटा डिसाइसिवली, मतलब अगर मैं लॉन्ग टर्म में देखूं, आज का चेंज को छोड़ दूं, ठीक है, तो स्टिल ये दो डेटा पॉइंट्स इंडेक्स पे काफ़ी स्ट्रांगली बेयरिश हमें एफ की एक्सपेक्टेशन के बारे में बता रहे हैं। बट यहाँ पे उन्होंने थोड़ा कॉल में शॉर्ट कवरिंग की है, तो ये बता रहा है कि दे आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा मार्केट ऊपर जा सकती है, बट आई थिंक इट वुड बी इन द वेरी शॉर्ट टर्म। ठीक है, ये मतलब डे टू डे जो मूव्स हैं, जो थोड़े बहुत अप मूव आता है शुरू में जैसे डे के, और फिर वहाँ सेलिंग आ जाती है, तो ये शायद उसको हेज करने के लिए उन्होंने पोजीशन बनाई हो सकती है। बट इन द मीडियम टर्म यहाँ से लग रहा है कि दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट थोड़ा नीचे ही जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स की या प्रो की। ठीक है, उन्होंने क्या किया है, तो उनकी अगर बात करें, तो उन्होंने थोड़े से अपने लॉन्ग्स अनवाइंड किए हैं इन इंडेक्स फ्यूचर्स अराउंड 3700 इंडेक्स फ्यूचर्स में अपने लॉन्ग्स अनवाइंड किए। ठीक है, लार्जली देयर पोजीशन इज अनचेंज्ड इन स्टॉक फ्यूचर्स, 1300 कॉन्ट्रैक्ट्स दे हैव एडेड। ठीक है, अगर मैं बात करूं कॉल कॉल साइड पे, इंडेक्स कॉल साइड पे, तो इंडेक्स कॉल उनकी जो थोड़ी सी लॉन्ग थी विच वाज अराउंड 17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स,
दे हैव गॉन नाउ शॉर्ट ऑन इंडेक्स कॉल एंड उन्होंने थोड़ा 25,000 के आसपास कॉल को सेल किया है और दे आर नाउ अराउंड 9,000 शॉर्ट्स ऑन कॉल। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ इंडेक्स पुट की, तो यहाँ पे थोड़ा अगर हम देखें उनके 1 लाख 1.1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स थे, ठीक है? जहाँ पे उन्होंने और लॉन्ग्स ऐड किए हैं 20 टू 600 लॉन्ग्स, ठीक है? एंड दैट हैज़ गॉन टू 1.3 लैक्स। मतलब अगर वो पुट को लॉन्ग कर रहे हैं, पुट को ऐड कर रहे हैं, तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि शॉर्ट टर्म में मार्केट थोड़ा नीचे जाएगी, इंडेक्स थोड़ा नीचे जाएगा। यहाँ से ये डेटा पॉइंट मिल रहा है बिकॉज़ दिस इज़ लार्जली इनसिग्निफिकेंट अगर मैं प्रो की बात करूं, बट ये जो है उनका ओपन इंटरेस्ट, ये थोड़ा काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट है एंड इसको उन्होंने और ऐड किया है। तो यहाँ से अगर देखने में ऐसा लग रहा है कि जो प्रो हैं दे आर एक्सपेक्टिंग इंडेक्स टू गो डाउन। ठीक है, तो ये हो गई प्रो की बात। अब आते हैं प्रो की स्टॉक कॉल पे। ठीक है, प्रो ने स्टॉक कॉल पे थोड़ी सी अपनी शॉर्ट्स को अनवाइंड किया है, विच इज 2.2 लाख शॉर्ट्स पे थे कॉल पे और अभी वो 2.1 लाख पे चले गए हैं। दे हैव एडेड 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब 10,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने अनवाइंड किए हैं स्टॉक कॉल पे। ठीक है, अगर मैं स्टॉक पुट की बात करूं सिमिलरली, तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने स्टॉक पुट में थोड़े से लॉन्ग्स अनवाइंड किए हैं। दे वर 2.1 लाख लॉन्ग ऑन स्टॉक पुट, दे हैव गॉन टू अराउंड 1.9 लैक्स। ठीक है, तो 22,000 के आसपास लॉन्ग्स अनवाइंड किए हैं स्टॉक में। ठीक है, तो ये तो हो गई प्रो की बात। बट आज का जो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक है, दैट इज हाउ टू रीड क्लाइंट डेटा एंड हाउ टू गेट टू नो कि रिटेलर्स की मार्केट में यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है। तो आज हम थोड़ा क्लाइंट डेटा की बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं क्लाइंट डेटा की स्पेसिफिकली बात करता हूँ, तो देखते हैं क्लाइंट डेटा कैसा है। तो क्लाइंट्स आर ऑन द इंडेक्स 1.3 लाख लॉन्ग ऑन इंडेक्स फ्यूचर। ठीक है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। तो यहाँ से क्या लग रहा है, अगर मैं सिर्फ इंडेक्स फ्यूचर देखूं, तो यहाँ से क्या लग रहा है कि जो रिटेलर है वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ठीक है, और अगर मैं स्टॉक फ्यूचर्स की भी उनकी पोजीशन देखूं, तो वेरी सिग्निफिकेंट लॉन्ग विच इज अराउंड 22.7 लाख लॉन्ग्स। ठीक है, और उसमें उन्होंने थोड़ा सा ऐड किया है विच इज इनसिग्निफिकेंट कंपेयर टू जो जो उनका पोजीशन ऑलरेडी पड़ा है। ठीक है, बट अगर मैं ओवरऑल पोजीशन की बात करूं स्टॉक फ्यूचर पे और इंडेक्स फ्यूचर पे, दे दीज आर क्वाइट हैवी लॉन्ग्स, है ना? तो 22.7 लाख लॉन्ग ऑन द स्टॉक फ्यूचर एंड 1.3 लाख लॉन्ग ऑन द इंडेक्स फ्यूचर, ये काफ़ी अच्छे लॉन्ग है। अब मैं अगर बात करूं इंडेक्स कॉल की, ठीक है, तो इंडेक्स कॉल की अगर बात करूं, तो दे उनकी अभी आज के टाइम पे कोई खास पोजीशन नहीं है, ओनली 320 कॉन्ट्रैक्ट्स दे आर लॉन्ग ऑन द इंडेक्स। ठीक है, अब उनकी जो तीसरी सिग्निफिकेंट पोजीशन है इंडेक्स पे, दैट इज ऑन द इंडेक्स पुट साइड वेयर दे आर करंटली 4.6 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। और इनकी जो पोजीशन थी विच वाज 4.3 लाख शॉर्ट ऑन द इंडेक्स पुट, उसको इन्होंने फर्दर काफी इंक्रीज किया है एंड दे हैव टेकन इट टू 4.6 लाख लॉन्ग्स। मतलब एक दिन में, सॉरी, 4.6 लाख शॉर्ट्स, 4.3 लाख शॉर्ट से 4.6 लाख शॉर्ट्स पे ले आए हैं एंड एक ही कल के दिन में इन्होंने अराउंड 24,000 शॉर्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, तो विच इज सिग्निफिकेंट। तो यहां से भी इनका जो लग रहा है कि दे आर शॉर्ट ऑन द पुट साइड, तो यहां से भी क्या लग रहा है कि दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट टू गो अप। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा, एक और सिनेरियो जो ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं, बट उस पे मैं बाद में आता हूँ। पहले एक बार स्टॉक कॉल को भी देख लेते हैं। तो अगर मैं स्टॉक कॉल को देखता हूँ, तो स्टॉक कॉल में दे आर 3.7 लाख लॉन्ग। ठीक है, दे आर 3.7 लाख लॉन्ग विच इज़ अ वेरी बुलिश इंडिकेशन। तो ये शो कर रहे हैं कि क्लाइंट्स, बुलिश इंडिकेशन इन द सेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ द क्लाइंट। ठीक है, क्लाइंट्स यहाँ से भी लग रहा है कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मार्केट है वो या स्टॉक्स ऊपर जाएंगे। ठीक है, और दे आर दे आर शॉर्ट ऑन द स्टॉक पुट। ठीक है, उनके काफी सिग्निफिकेंट शॉर्ट्स हैं। तो पहले 2.4 लाख थे, कल 2.2 लाख के अराउंड हो गए हैं। दो उन्होंने 18,000 शॉर्ट अपने कवर किए हैं पुट साइड पे, बट स्टिल दे आर शॉर्ट ऑन द पुट साइड। ठीक है, तो बट अब यहाँ से अब देखते हैं क्लाइंट्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखो, यहाँ से भी लग रहा है, इंडेक्स फ्यूचर से भी लग रहा है काफी बुलिश हैं, स्टॉक फ्यूचर से भी लग रहा है काफी बुलिश हैं। अब यहाँ पे उन्होंने इंडेक्स कॉल को थोड़ा कल बुक किया है। ठीक है, इंडेक्स कॉल को उन्होंने पोजीशंस बुक की हैं, अपने लॉन्ग्स को अनवाइंड किया है। ठीक है,
ठीक है, यहाँ से भी लग रहा है अभी मतलब उनकी खास पोजीशन है, तो इंडेक्स कॉल से कुछ कहना अभी पॉसिबल नहीं है फ्रॉम द स्पेसिफिकली फ्रॉम द इंडेक्स कॉल डेटा। अब आते हैं इंडेक्स पुट की बात अगर हम करें, तो यहाँ पे दे आर शॉर्ट ऑन द पुट साइड, ठीक है, ह्यूज शॉर्ट ऑन द इंडेक्स पुट साइड। अब क्लाइंट्स को बेनिफिट किस सिनेरियो में हो सकता है अगर मैं पुट की बात करूं, सिर्फ स्पेसिफिकली पुट की बात करूं, या तो मार्केट बहुत ही स्ट्रांग बुलिश हो जाए, ठीक है, जब जिसके कारण इनके स्टॉक्स के प्रीमियम्स सॉरी पुट के प्रीमियम हेविली डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, टाइम वैल्यू हैविली डिक्रीज हो जाएगी, और ये शॉर्ट करके बैठे हैं, तो मतलब इनको फायदा है अगर प्रीमियम्स या फिर प्राइसेस पुट के डिक्रीज होते हैं, तो दे विल बेनिफिट। तो या तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ही स्ट्रांग अप मूव दिखाएगी, जो कि हमें यहां से भी लग रहा है, इंडेक्स फ्यूचर्स के डेटा से भी लग रहा है, स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा से भी लग रहा है। या फिर अगर मैं स्पेसिफिकली इंडेक्स पुट की शॉर्ट की बात करूं, तो क्लाइंट्स वुड आल्सो बेनिफिट अगर मार्केट एक साइड वाइज जोन में ही रहती है, तो मतलब मार्केट ना तो बहुत ही ऊपर जाती है ना ही बहुत नीचे जाती है, इट इज ट्रैप्ड इन अ साइडवेज जोन, देन आल्सो दे विल बेनिफिट, बिकॉज उस केस में प्रीमियम्स डिके हो जाएंगे, एंड उस केस में भी इनको बेनिफिट होगा, प्राइसेस डिके हो जाएंगे, प्रीमियम्स डिके हो जाएंगे, जिसके कारण प्राइसेस ऑफ द पुट वुड कम डाउन, एंड इनको उस केस में भी बेनिफिट होगा, बिकॉज दे आर शॉर्ट ऑन द पुट, दे आर लॉन्ग ऑन नॉट लॉन्ग ऑन द पुट, दे आर शॉर्ट ऑन द पुट। मतलब इनको फायदा होता है उन उन केसेस में जिन केसेस में पुट का प्राइस डिक्रीज होगा, ठीक है। तो क्लाइंट्स are expecting either market to remain sideways or to go वेरी बुलिश, या फिर स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगा। तो इनकी एक्सपेक्टेशन है क्लाइंट्स की कि मार्केट या तो साइडवेज रहेगी या बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश होगी या फिर स्ट्रॉन्ग अप मूव आएगा, और वर्स्ट केस में ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट साइडवेज रह सकती है, तो दे आर एक्सपेक्टिंग बुलिश टू साइडवेज मूवमेंट इन द मार्केट, ठीक है, जो हमें इनके स्टॉक कॉल और स्टॉक के फ्यूचर स्टॉक की पोजीशन से भी दिख रहा है। स्टॉक कॉल पे ये बुलिश है, तो एक्सपेक्ट करें मार्केट स्ट्रांगली अप जाएगी, ठीक है। स्टॉक पुट पे ये लोग शॉर्ट हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि साइडवेज टू बुलिश रहेगी, जिस केस में ये बेनिफिट करेंगे, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी दे आर नेट लॉन्ग। तो आप एक तरीके से देख रहे हो, क्लाइंट्स आर लार्जली हैवंट हेज्ड देयर पोजीशन, ठीक है। तो क्लाइंट्स, ऐसा लग रहा है कि बेयरिश मार्केट को का सिनेरियो को टोटली एलिमिनेट करके चल रहे हैं। दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ से बुलिश होगी, या फिर इन वर्स्ट केस इट वुड रिमेन साइडवेज, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। तो क्लाइंट्स की टोटली एक्सपेक्टेशन साइडवेज टू बुलिश है, बुलिश पे इन्होंने ज्यादा दाव लगाया हुआ है, और इन द वर्स्ट केस जो इनकी पोजीशन देख के लग रहा है, दे आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट साइडवेज रहेगी। तो दिस इज हिंटिंग दैट क्लाइंट्स आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट साइडवेज टू बुलिश रहेगी, बुलिश पे इनका ज्यादा दाव है, ठीक है। तो ये हमें क्लाइंट का डेटा दिखा रहा है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि कल निफ्टी ने क्या किया और निफ्टी का चार्ट किस तरफ इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो लेट्स गो टू निफ्टी एंड सी व्हाट इज द निफ्टी चार्ट इंडिकेटिंग। तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाऊं, तो मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूं, तो आपको और बेहतर समझ आएगी, ठीक है। तो मैंने थोड़ा जूम इन किया यहाँ पे। तो अगर हम स्पेसिफिकली कल की बात करें, तो कल क्या हुआ निफ्टी में, अगर मैं इसको थोड़ा आर्ली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, तो हमें और बेटर समझ आएगी। निफ्टी थोड़ा सा सुबह गैप अप हुआ, ठीक है, इट वाज ट्रैप्ड इन अ जोन ऑफ से 70 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हमें ऊपर की तरफ मूवमेंट मिली, ठीक है, बट आफ्टर अराउंड 2:15, ठीक है, 2:15 के बाद जब मार्केट के पास एक या सवा घंटा रह गया था, देन वी सॉ शार्प सेल ऑफ, और इस सेल ऑफ में थोड़ा वॉल्यूम भी था, ठीक है। तो दिस इज व्हाट ऑल हैपेंड इन द डे, ठीक है। अब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ही ले जाता हूँ। तो हमें कैसी सी कैंडल स्टिक मिली, हमें जो कैंडल स्टिक मिली, इट इज सुबह ऊपर गई, देन इट केम डाउन एंड निफ्टी क्लोज्ड बिलो इट्स ओपनिंग, ठीक है। तो अगर मैं ये बात करूं, तो ये थोड़ा सा ये जो हमारे पास ये जो थोड़ा सा पुल बैक आया, इस पुल बैक में इस पुल बैक के अंदर लग रहा है कि ये शूटिंग स्टार टाइप बन रहा है, ठीक है। नॉट अ क्लासिक शूटिंग स्टार, क्योंकि एक क्लासिक शूटिंग स्टार जो बनता है वो अप ट्रेंड में बनता है, बट ये जो पुल बैक है, यहाँ से थोड़ा पुल बैक आया, इस केस में हमें उस पुल बैक का शूटिंग स्टार बनता हुआ लग रहा है। अब अगर यहाँ से फॉलो अप कैंडल स्टिक हमें कंफर्मेशन देगी कि किस तरफ मार्केट जाएगी, ठीक है,
जनरली अगर शूटिंग स्टार बनते हैं तो दे आर फॉलोड बाय अ स्ट्रॉन्ग बेयर स्टिक फॉर द कंफर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ से ये अगर कंफर्मेशन आती है तो यहाँ से एक बेयरिश स्टिक बननी चाहिए जो हमें कंफर्मेशन देगी कि ये पुल बैक कंप्लीट हो गया है और मार्केट कुड गो एंड कुड रीटेस्ट 24,300 अगेन, ठीक है। या फिर फर्स्टली 24,400 एंड 24,300 मार्केट कुड रीटेस्ट अगेन। और अगर आप अभी हमने जो क्लाइंट के ओआई की बात की थी वहां से भी लग रहा है, वहां से क्या लग रहा है, क्लाइंट्स इस सिनेरियो को पूरी तरह निगेट कर रहे हैं जो निफ्टी चार्ट हिंट कर रहा है, ठीक है। तो क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस आर टोटली ऑपोजिट टू व्हाट निफ्टी डेली चार्ट इज हिंटिंग एट। तो निफ्टी डेली चार्ट हिंट कर रहा है कि यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बन रहा है, एवरी राइज इज गेटिंग सोल्ड ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे इस डाउन ट्रेंड में एक छोटा सा शूटिंग स्टार बन रहा है और हो सकता है कि मार्केट यहाँ से दोबारा नीचे जाए एंड क्लाइंट्स हैव टोटली इग्नोर्ड दैट पॉसिबिलिटी, ऐसा लग रहा है डेटा से इन द शॉर्ट टर्म। तो देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड कि क्या होता है, क्या क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस वुड प्ले आउट इन द मार्केट या फिर जो निफ्टी चार्ट हिंट कर रहा है मार्केट में दैट वुड प्ले आउट। You tell me your stand in the market. What do you think? What do you think? Who would be correct? Nifty chart or client's OI? Whose expectations would play out? Give me your analysis in the comments. I hope you like my analysis and you are loving my analysis and you want me to make more such videos. If you want me to make more such videos, give a thumbs up, give a like and subscribe to our channel. Thank you so much.